मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि जब गौतम 16 वर्ष के होते हैं कि उनका विवाह यशोधरा के साथ होता है, लेकिन विवाह के बाद भी गौतम का ध्यान बार बार अध्यात्म बातों की ओर जाता रहता है। कई बार आधी रात के समय अब वह अपने सुंदर उपवन में एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते और बार बार चंद्रमा और तारों की ओर निहारते। तब उनके भीतर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? एक दिन वे एक वृद्ध को देखते हैं। वे स्वयं से कहते हैं, क्या एक एक मनुष्य की दशा यही होनी है? पहले तो मनुष्य जवान और कितना हसीन होता है, फिर वृद्ध अवस्था में कितना कमजोर और लाचार हो जाता है। दूसरे दिन वे एक बीमार को देखते हैं जो बेचारा कष्ट से तड़प रहा था। वे फिर स्वयं से कहते हैं, इंसान कभी स्वस्थ है कभी बीमार, ये बेचारा बीमार कितना तड़प रहा है। तीसरे दिन वे फिर एक अर्थी देखते हैं। गौतम स्वयं से कहते हैं, क्या जीवन का अंत ऐसा होता है? मनुष्य एक दिन जन्म ले, फिर इस संसार में अपने खेल खेले और एक दिन मर जाए। मृत्यु आखिर क्या है? मनुष्य को मौत क्यों आती है? चौथे दिन गौतम एक साधु को देखते हैं जिसके वस्त्र सादे थे और वह अपने ही ध्यान में मगन था। तब गौतम स्वयं से कहते हैं, अफसोस, एक एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, आयु में बढ़ता है, उसकी सेहत गिरने लगती है, उसकी शारीरिक शक्ति कम होने लगती है, अब वह कई कष्ट भोगता है, फिर अंत में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। संसार सारा रहने का सपना, संगी साथी ना कोई अपना, दुनिया का सब झूठा नाता, हर कोई काल के मोह में जाता। काल से गर तू बचना चाहे, क्यों न संतों से दिल लगाए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह 13 वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। वे अपने पुत्र का नाम राहुल रखते हैं। राहुल शब्द का अर्थ है जंजीर। गौतम कहते हैं, ये पुत्र मेरे लिए जंजीर बनकर आया है। ये मुझे संसार के साथ बांधना चाहता है, किंतु मैं इस संसार से बंधना नहीं चाहता। फिर वे उसी रात अपना महल छोड़कर निकलते हैं। वे दूर से ही यशोधरा को नमस्कार करते हैं। उनके मन में अपने पुत्र को प्यार करने की इच्छा होती है, पर वे सोचते हैं, यदि मैं राहुल का गाल सहलाने गया और यशोधरा जाग गई तो फिर वह मुझे जाने ही नहीं देगी। इसलिए वे दूर से ही दोनों माता और पुत्र को एक प्यार भरी निगाह से देखकर महल से बाहर आ जाते हैं। वे स्वयं से कहते हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर पाकर ही रहूंगा कि दुख की दवा क्या है। वे अपना महल छोड़कर चले जाते हैं। वे एक स्थान पर पहुंचकर वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ जाते हैं। वे खाना पीना सब छोड़कर कड़ी तपस्या करने लगते हैं। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है, पर उनके दिल में तो बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि आखिर यह संसार, यह जीवन, यह पसारा क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बैसाख का महीना था। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे इतने निर्बल हो जाते हैं कि एक कदम भी चलना उनके लिए कठिन हो जाता है। तभी वहाँ से एक बालिका गुजरती है। वह देहाती थी, किंतु उसके पिता धनवान थे। वह धनवान पास के गांव का मुखिया था। गांव का नाम उर्बला था और बालिका का नाम सुजाता। सुजाता स्वभाव से नम्र और सुशील थी। उसके दिल में संतों की सेवा के लिए प्यास थी। वह एक गीत गाती हुई गुजरती है। तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, जग सारा झूठा एक नाम तेरा मीठा। तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार। जग सारा झूठा एक नाम तेरा मीठा, दिल तो है घायल सूरत तेरी ओझल, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार। तेरा जाचक हूँ तेरा भिखारी, सुनो काश मेरी पुकारी पुकारी, पुकार रही नूरी ने मानी, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार, तंबूरे के तार पर गाऊं तेरा प्यार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुजाता ने संकल्प किया था कि वह वृक्ष देवता को सोने की प्याली में चावल की खीर अर्पण करेंगी। जब वह वृक्ष के निकट आई तो वहां उसे एक व्यक्ति लेटा हुआ नजर आता है, जिसका चेहरा सुंदर है, उसके मुख पर तेज है। वह कहती है, ये बेशक वृक्ष देवता ही है।
इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। वह गौतम के आगे शीश झुकाती है और खीर से भरा सोने का प्याला उनके चरणों के पास रखकर कहती है, हे वृक्ष देव, कृपया मेरी यह श्रद्धापूर्ण भेंट स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। गौतम उनकी भेंट स्वीकार करते हैं और उसे आशीष देते हैं। आशीष पाकर सुजाता बहुत खुश होती है और घर लौट जाती है। गौतम भी खीर पाकर खुश थे। वे स्वयं से कहते हैं, मैं यह खीर खा लूं, इसे खाने से मुझे कुछ शक्ति मिलेगी, फिर मैं चल सकूंगा और दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर बैठूंगा। फिर मैं वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा और उस ज्ञान को पाने की कोशिश करूंगा जिसे मैं पिछले 6 सालों से खोज रहा हूं। खीर पीने के बाद गौतम पैदल चल दूसरे वृक्ष, जो एक प्राचीन बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाते हैं। वहां बैठकर वे ध्यान करते हैं कि जीवन क्या है, दुख दर्द क्या है, इन सब का कारण क्या है, इस दुख दर्द की दवा क्या है। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम ध्यान करते हैं, आज उस वृक्ष को लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के पवित्र रात को गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब गौतम उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो पक्का इरादा करते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक मुझे दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं होता, जिससे मुझे यह बोध हो कि यह जीवन क्या है, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। गौतम वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। उनका श्वास चढ़ रहा है, उतर रहा है, किंतु उनके श्वास चढ़ने और उतरने में भी कोई आवाज नहीं है। उनके चेहरे पर शांति झलक रही है। अचानक बैसाख पूर्णिमा के दिन उनकी समाधि लग जाती है। वे अपने अंतर में डुबकियां लगाते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाधि में उन्हें उस मार्ग का दर्शन होता है जो हमें सुख धाम ले जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वे बुद्ध बन जाते हैं। बस उसी दिन से लोग उन्हें बुद्ध कहने लगते हैं। अब वे ज्ञानवान थे। मेरे प्रियजनों, बोधि प्राप्त कर बुद्ध क्या देखते हैं? वे देखते हैं, पहली बात, ये सारा संसार नश्वर है। संसार में हर पल परिवर्तन होता रहता है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। आज जो कुछ है वह कल नहीं रहेगा। मनुष्य भी फानी है। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो उसका रंग खिला रहता है, पर वही सूर्य जब शाम को अस्त होता है तो उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की अवस्था बदलती रहती है। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता रहता है। मनुष्य जन्म लेता है, वह आयु में बढ़ता है, फिर वह बार बार बीमार पड़ता है, जवानी बीत जाती है और बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे में मनुष्य को कितना कष्ट सहना पड़ता है। उसके बाद वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जन्म से मरण तक इंसान दुख ही दुख सहता है। दूसरी बात, इस संसार में दुख ही दुख है। संसार दुख का सागर है। इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण है अविद्या, और इस अविद्या का उग्र रूप है तृष्णा। संसार में लोग दुखी हैं क्योंकि उनके मन में चाहत है, तृष्णा है। यह तृष्णा 3 प्रकार की है।
पहली तृष्णा इंद्रिय भोग, दूसरी तृष्णा काम वासना और तीसरी तृष्णा अहंकार। जहाँ तृष्णा है वहाँ भटकन है, और जहाँ भटकन है वहाँ दुख है। तीसरी बात, इस तृष्णा के कारण मनुष्य के दिल में मैं का भाव उठता है, जिसके अवशीभूत होकर वह कर्म करता है और फिर उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। बोना और भोगना इंसान के जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है। कर्मों के कारण ही इंसान का जीवन एक बेरी बन गया है, जैसी बेरी जिसे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। तृष्णा के कारण ही इंसान अपने शरीर का गुलाम बन जाता है। तृष्णा के कारण ही मनुष्य स्वयं को दूसरों से भिन्न मानता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वह स्वयं को दूसरों से अलग मानता है। वास्तव में भेद है ही नहीं, हम सब एक हैं। ये पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, सभी में एक ही जीवन का प्रवाह है। चौथी बात, यदि इंसान दुख से मुक्त होना चाहता है तो उसे तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। आगे बुद्ध अनुभव करते हैं कि इस तृष्णा से मुक्त होने के लिए मनुष्य को 8 कदम उठाने हैं। जब वह ये 8 कदम पूरे करता है तो वह सुख की मंजिल पर पहुंच जाता है। पहला कदम महात्मा बुद्ध कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, सही सोच। जरा सोचिए मेरे प्रिय, इस संसार जिसमें तुम रहते हो वहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ यहाँ अनित्य है। जीवन एक है, किंतु इस जीवन के कई रूप, कई आकार हैं। ये रूप और आकार समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन निरंतर चलता रहता है, कहीं भी ठहरता नहीं। एक एक रूप फानी है। दूसरा कदम राइट रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय। इस दुखी संसार में रहकर तुम यह दृढ़ निश्चय करो कि तुम इस दुख को घटाओगे, बढ़ाओगे नहीं। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को उजागर करो, साधना करो और सच्चा ज्ञान पाने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही तुम्हें दुख से मुक्त करेगा। तीसरा कदम राइट स्पीच, हमेशा सोच समझ कर बोलना। यदि तुम संसार का दुख घटाना चाहते हो, यदि तुम सच्चा ज्ञान पाना चाहते हो, कम बोलो। याद रखो, ऐसा न हो कि क्रोध में आकर तुम कड़वे शब्द बोल दो, या कभी किसी से अपशब्द कहो, या किसी की निंदा करो। सबसे मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
प्यारे भाइयों और बहनों, चौथा कदम है राइट एक्शन, अच्छा आचरण। केवल मीठा बोलना काफी नहीं है, पर साथ ही साथ तुम्हारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। काम करो, पर ऐसा नहीं कि बाहर से तुम लोगों को दिखाओ कि तुम बहुत नेक हो। तुम इस विचार से काम न करना कि लोग तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा हो। अच्छे आचरण का अर्थ है बाहरी व्यवहार के साथ साथ मन की भावना भी शुभ हो। जिस मनुष्य की भावना शुभ होती है वह बैर और विरोध को अपने मन से मिटा देता है। हर कार्य धर्म अनुसार करो। अपना काम इस विचार से नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, ना ही तुम्हें इस विचार से कोई काम करना है कि लोग तुम्हें शाबाशी दे, पर काम करो इस विचार से ताकि तुम धर्म का साधन बन जाओ। इस तरह काम करने से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर कर सकोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह जीवन किस लिए मिला है। तुम्हें जीवन यश कीर्ति या फिर सत्ता पाने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें यह जीवन मिला है चित्त शांति पाने के लिए। पांचवा कदम राइट लाइवलीहुड, खरी कमाई। तुम अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाओ, झूठ से दूर रहो। ऐसा न हो तुम्हारे कमाने के जरिए से इस संसार में कोई प्राणी दुखी हो। मसलन शराब के दुकान या ऐसी होटल जहां लोगों को ऐसा आहार मिले जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाए। यदि वकालत करनी है तो सत्य को अपने पेशे का आधार बनाओ। यदि तुम किसी के यहाँ काम करते हो तो अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो। किसी को धोखा मत दो। इस तरह सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने से तुम्हारा मन निर्मल होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। इस समय हमारे मन की क्या दशा है? हमारा मन चंचल है। चंचलता के कारण हमारा मन शंकाओं से घिरा रहता है। इसलिए तो हमारी आस्था भी दृढ़ नहीं होती। जब मन साफ होगा तो तुम्हारा मन भी पाक होगा। छठा कदम राइट एफर्ट, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। जो मनुष्य अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है वही धर्म की राह पर चलता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, यहाँ तक सोना भी धर्म के नियम अनुसार होता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है उसके सामने कष्ट आए मुबारक, उसे नुकसान पड़े मुबारक। निंदा में विपदा में हर हाल में वह धर्म को नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय के अभाव के कारण मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। बाकी के 2 कदमों की चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।